हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एल आई सी ए ए ओ 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट पजल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रॉबेबली कल के दिन ही होने वाला है ऑन 17th ऑफ फरवरी। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कल का पेपर। और सेकेंडली आज के इस पूरे पैटर्न सेशन में हम हर तरह की जो पजल्स प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सारी की सारी कवर कर देंगे ताकि एक एज अ बेस रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिना डिले करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पजल बेस्ड क्वेश्चन है दैट इज 10 पर्सन्स दैट इज ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी are sitting in a single row and all are facing the north direction but not necessarily in the same order। मतलब यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं और सॉरी यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं और एक सिंगल रो में। तो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पॉसिबिलिटी हमारी ये हो गई और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए सिट्स फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, यानी कि एक्सट्रीम एंड एक आपका ये है एंड सबके सब नॉर्थ डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। तो एक एक्सट्रीम एंड ये है, एक एक्सट्रीम एंड ये है, तो दोनों में ही हम बिठा देते हैं फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, यानी कि 1 2 3 4। दैट इज ए आइदर विल बी ओवर हियर, और अगर इस एक्सट्रीम एंड को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, तो ए विल बी ओवर हियर। ये दो पोजिशंस हो गई। देन इट सेज 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, तो इधर तो नहीं बैठ सकते, तो 1 2 3 यानी कि बी विल बी ओवर हियर। और इस कंडीशन में देखा जाए तो 1 2 3 बी विल बी ओवर हियर। ये ही दो पोजिशंस है जो बी की हो सकती है क्योंकि बी इस साइड पे भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट गोes सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। इमीडिएट राइट ऑफ बी सब नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी कि बी के इधर, यानी कि सी जो है वो आपका इधर आ जाएगा उसके इमीडिएट राइट में। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में दो लोग हैं, तो इधर तो नहीं बैठ सकते, तो दो लोग हैं यानी कि डी को यहाँ आना पड़ेगा। सिमिलरली इस वाली पोजीशन में अगर देखा जाए तो दो लोग इधर हैं, तो डी की एक पोजीशन आइदर ये हो सकती है या फिर दो पोजीशंस को छोड़ करके डी यहाँ नहीं बैठ सकता, यानी कि डी की एक ही पोजीशन है, तो यहाँ पर डी आ सकता है क्योंकि इधर दो पोजीशन छोड़ करके ए आ जाता है। नेक्स्ट है 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी। आर और सी के बीच में तीन लोग हैं, तो सी यहाँ पर है तो 1 2 3, तो आर विल कम ओवर हियर। सी यहाँ पर है तो 1 2 3 आर विल कम ओवर हियर। ये दो पोजिशंस सी और आर की हो गई। आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी का इमीडिएट लेफ्ट है, यानी कि पी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर पी नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली हमारी अभी तक जो है वो सही चल रही है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। ई सिट्स टू द राइट ऑफ आर। ई के राइट में ई है, इमीडिएट नहीं बोला गया है तो राइट में सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, तो ई वहां पर आ गया। 2 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी यानी कि टी का जो भी इमीडिएट लेफ्ट है एस वहां पर है, सिट्स टू द लेफ्ट। और अच्छा, इमीडिएट के लिए नहीं कहा गया है, एस इधर है और 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी, यानी कि दो लोग बैठे हुए हैं एस और टी के बीच में। तो अगर टी को हम यहाँ रखते हैं तो दो लोगों को छोड़ करके एस यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी कि टी की एक ही पोजीशन हो सकती है ये, और बीच में दो लोग आ गए तो एस की पोजीशन हो जाएगी ये। तो अब हमारे पास कौन सा एक पर्सन बच रहा है, ए बी सी डी ई पी क्यू। क्यू नहीं यूज हुआ है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका देखा आपने, ये इस तरह के एल आई सी के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये काफी सिंपल होते हैं, बहुत फटाफट हो जाते हैं, बस आप दो पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलिए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन भी ओवर हो जाएगा, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी यहाँ है उसके थर्ड लेफ्ट पे, यानी कि 1 2 3।
Q is sitting to the third left of P, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में, आर आपका यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग। सो ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following persons are sitting at extreme end। एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है? तो एक्सट्रीम एंड पे डी और ई बैठे हुए हैं, तो डी और ई आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। Who among the following persons sits second to the right of S? Second to the right of S, S इधर है, उसका राइट इधर होगा, सेकेंड पोजिशन पे कौन है? C। So C, ऑप्शन नंबर C is the correct answer, C। Next question is the number of persons sitting left of B is same as the number of persons sitting right of which of the following persons। यानी कि बी के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं? बी के लेफ्ट में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर 2 लोग इधर बैठे हैं तो किसके राइट में भी 2 लोग होने चाहिए? आर के। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन था और ये आपके एक्चुअली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि पजल्स में भी काफी मॉडरेट टू इजी लेवल क्वेश्चंस ही आते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्शन बेस्ड है, बट इसको भी आप कर सकते हैं। ये काफी सिंपल भी था और काफी इजी भी था, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो पॉइंट ए इज 20 मीटर्स ईस्ट ऑफ बी, यानी कि हमें डायरेक्शन से हमारे पता ही होते हैं। तो बी हमारा जहां पर भी है, बी के ईस्ट में 20 मीटर्स पे कौन है? ए है। पॉइंट डी इज 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, बट हमारे पास अभी सी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, अभी भी हमारे पास ए या बी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट सी इज 30 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, यानी कि सी कहाँ है? बी के नॉर्थ में, वो भी कितना? 30 मीटर्स। ये हो गया हमारा सी। अब सी आ गया तो सी से रिलेटेड पॉइंट हम कर सकते हैं। पॉइंट डी इज 15 मीटर्स वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, यानी कि सी के वेस्ट में, यानी कि इधर कितना है? ये 15 मीटर्स है। ये आ जाएगा आपका पॉइंट डी। फिर है पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, यानी कि डी के साउथ में 45, यानी कि ये 30 है तो ये यहाँ तक आपका 30 हो गया और रिमेनिंग आपका ये 15 आ गया, दैट इज टोटल 45, और ये आपका हो गया पॉइंट ई। फिर है ये वाला पॉइंट यूज हो गया। पॉइंट एफ इज 15 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, यानी कि यहाँ से 15 मीटर्स, ये टोटल 30 है तो हम यहाँ सेंटर में आ जाएंगे। ये पॉइंट एफ हो जाएगा और ये 15 मीटर्स हो जाएगा। ये तो ये भी आप एक तरह से। फिर है पॉइंट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी एंड सी, बी और सी का मिड पॉइंट, ये 30 है यानी कि मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 15 और 15 में ब्रेक हो जाएगा और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये आपका पॉइंट जी हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। इफ एच इज 15 meters south of point D, then what is the difference between point E and point H? H कहाँ पर है? 15 meters south of D, साउथ ऑफ डी 15 मीटर्स, यानी कि 15 मीटर्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक 30 था तो ये 15 15 और ये आपका 15, ये हो गया। अब हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ई एंड एच। ई और एच के बीच में ये एच है, ई और एच के बीच में 15 इधर 15 इधर, दैट इज टोटल 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव बिलोंग्स टू अ ग्रुप दैट फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब हमें इनमें से वो ग्रुप फाइंड करना है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर है एफ और सी, तो एफ आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है। ओके, एफ इज ओवर हियर, सी इज ओवर हियर। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है ए जी, ए आपका यहाँ पर है, जी आपका यहाँ पर है, तो ये देखा जाए तो डायगोनली फॉलो कर रहे हैं,
नेक्स्ट क्या है, ए सी, ए यहां पर है और सी यहां पर है, इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। फिर है ई बी, ई यहां पर है, बी यहां पर है, देन इट सेज बी डी, तो बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो ये सब के सब कैसे फॉलो कर रहे हैं, इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बट जो ई और बी है वो इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो जो आपका ये वाला सिंबल है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ई और बी, बिकॉज सारे के सारे क्या है, इस तरह से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एफ सी हो, ए जी हो, ए सी हो, बी डी हो, बट केवल ई बी है जो इस तरह से क्रॉस कर रहा है। In which of the in which direction and at what distance is point G with respect to point F? F के रिस्पेक्ट में पॉइंट G हमें निकालना है, डायरेक्शन भी और डिस्टेंस भी F के रिस्पेक्ट में। तो F हमारा यहाँ है, F के रिस्पेक्ट में G किधर है, उसके वेस्ट में है, और कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 20 मीटर्स इन वेस्ट, तो 20 मीटर्स वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल था, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पजल के ऊपर ही रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अभी अपनी प्रीवियस पजल्स की क्लास में मैंने कराए हुए हैं। ये लेंथी क्वेश्चन ज़रूर होते हैं बट ये काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। 6 teachers, that is P, Q, T, R, S and U attend seminars on 2 different dates 15 and 28। मैंने यही सेम पैटर्न पे आपको पजल्स का पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है। Of the 3 given months, that is January, April and July, they all attend the seminar of different subjects, that is physics, economics, history, chemistry, biology and geography, but not necessarily in the same order। यानी कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम जनवरी को लिख लेते हैं, ये हो गया जनवरी। जनवरी के हमारे पास दो होंगे, एक हमारा 15th हो जाएगा और एक हो जाएगा 28 जैन। उसके बाद हमारा सेम 15th हो जाएगा अप्रैल के लिए और सेम 28 हो जाएगा अप्रैल के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा है लास्ट है जुलाई, यानी कि 15 जुलाई हो जाएगा एक, और एक 28 जुलाई हो जाएगा। और हमारे पास लोग कितने हैं, यहाँ पे 6 पीपल हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो डेट्स हो गई वो भी 6 हो गई। तो यहाँ पर हमें एक नेम का कॉलम चाहिए और एक हमें सब्जेक्ट का कॉलम चाहिए। ये हमारे दो कॉलम्स हो गए, और हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, एक नेम के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब हम जानते हैं कि जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं, और अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, और जुलाई में भी आपके 31 डेज होते हैं। तो आपको ये नंबर ऑफ डेज पता होने चाहिए, और अगर आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप अपने नकल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ पे। जो भी आपके ये नकल्स होते हैं, तो जो हिल पॉइंट होता है वो 31 शो करता है, और जो अंदर की तरफ आपका कट होता है डीप साइड पे वो 30 डेज कहलाता है। तो आप नकल्स को यूज़ करके भी आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। टी अटेंड्स द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो यानी कि 30 डेज यानी कि सिर्फ अप्रैल में ही टी अटेंड कर रहा होगा, तो टी की पॉसिबिलिटी जो है वो केवल अप्रैल में ही होगी। ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंड्स द सेमिनार इन ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पर टी की एक पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि आइदर टी जो है वो हमारा 15 को कर रहा होगा, या तो फिर टी जो है वो हमारा 28 को कर रहा होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। हम एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो टी आइदर 15 अप्रैल को कर रहा होगा क्योंकि वो 30 डेज का
मंथ होता है, या तो फिर 28th को कर रहा होगा। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्या है? ओनली वन पर्सन अटेंड्स द सेमिनार बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंड्स ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी और टी के बीच में एक ही पर्सन है। तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी आ सकता है, जी कैन बी ओवर हियर, और एक पर्सन छोड़ करके जी कैन बी ओवर हियर। सिमिलरली एक पर्सन छोड़कर जी कैन बी ओवर हियर एंड एक पर्सन छोड़ करके जी कैन बी ओवर हियर। नेक्स्ट है, ओनली 3 टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में 3 ही टीचर्स हैं। तो ज्योग्राफी अगर यहाँ पर है तो 1 2 3, तो 3 टीचर्स है, तो हिस्ट्री आपका यहाँ पर आ सकता है। और अगर ज्योग्राफी आप यहाँ पे रख रहे हो तो 1 2 3 हिस्ट्री को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में इंटरचेंजेबल है, कि यहाँ पर हम दोनों को किसी को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है, number of persons attending the seminar before Q is same as the number of persons attending the seminar after the one who attends the seminar in history। यानी कि Q के पहले, बिफोर Q के पहले जितने लोग हैं उतने ही हिस्ट्री के बाद है। तो ये जो है दोनों में वो सेम है। फिर है, only 2 person attends the seminar between Q and the one who attends the seminar of physics। Q और फिजिक्स, यानी कि जब जहां पर भी Q है, Q के बीच में 2 लोग हैं, उसके बाद फिजिक्स है। R अटेंड्स अ सेमिनार इन बायोलॉजी, तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है कि R बायोलॉजी अटेंड करता है। U अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर S, तो यानी कि इमीडिएटली आफ्टर एस, यानी कि पहले एस ने अटेंड किया और उसके इमीडिएटली बाद में कौन कर रहा है? यू कर रहा है। एस डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज, यानी कि ये केवल 31 डेज पे ही करेगा। जिस भी महीने में 31 डेज होंगे, या तो जुलाई में या तो जनवरी में। क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो Q और P दोनों ही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को अटेंड नहीं करते हैं। तो अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम एक बार इन पॉसिबिलिटीज को लगा करके देखते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी हमारे पास सही हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन ले लेते हैं। पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री रख देते हैं। हिस्ट्री यानी कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास ये हिस्ट्री के बाद जितने लोग हैं उतने ही क्यू के बाद है। तो यानी कि हिस्ट्री के बाद यहाँ पे कोई नहीं है, तो यानी कि क्यू के बाद भी कोई नहीं होना चाहिए। फिर है, क्यू और फिजिक्स के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू यहाँ पर है, तो फिजिक्स के साथ उसके यहाँ पर, तो फिजिक्स आपका यहाँ पर आ गया, 2 लोग के साथ फिजिक्स है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, एस और यू जो है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यानी कि वो यहाँ पे तो आ नहीं सकते, बिकॉज ये 30 डेज का मंथ है, तो 30 डेज में तो आ ही नहीं सकते। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है यहाँ पर, तो एस यहाँ पर आ जाएगा, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। एस और यू ऐसे हो गए, तो हमारे पास बचा कौन? आर ज्योग्राफी का है, सॉरी, आर हमारा जो है वो बायोलॉजी का है। तो बायो के लिए एक ही स्पेस बच रही है जहां पर हम दोनों को रख सकते हैं, यानी कि पी को जो है वो यहाँ आना पड़ेगा। बट हमें बोला गया है पी जो है वो ज्योग्राफी में नहीं है। क्यू एंड पी डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, तो क्यू और पी दोनों ही ना ही इकोनॉमिक्स में होंगे ना ज्योग्राफी में होंगे। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी जो है वो गलत हो जाती है, हम इस सिचुएशन को नहीं ले सकते। हम्म, तो हम एक बार इस पॉसिबिलिटी को फिर से लेकर के देखते हैं कि अब इस बार हम यहाँ पर ज्योग्राफी रख देते हैं, और 3 लोग को छोड़ करके हिस्ट्री जो है वो हमारी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ गई। सिमिलरली हम इस वाले केस में भी वही चीज कर लेते हैं, दोनों केसेस को साथ में ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी हो गई, और 1 2 3 को छोड़ करके हिस्ट्री आपकी यहाँ आ गई। अब हिस्ट्री के बाद जितने लोग हैं उतने ही क्यू से पहले हैं, यानी कि क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा।
हिस्ट्री के बाद यहाँ पर 1 पर्सन है तो यहाँ पर भी 1 पर्सन हो जाएगा। फिर है हिस्ट्री और क्यू और फिज़िक्स के बीच में 2 लोग हैं, तो 1, 2 यानी कि यहाँ पे फिज़िक्स आना चाहिए, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाती है। अब इस वाले केस में देखें तो क्यू अगर यहाँ पे 2 पोज़ीशंस को छोड़ करके फिज़िक्स जो है, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि इन आइदर वे अगर देख लें तो टी जो है वो 15 को तो नहीं बैठ सकता क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज इसकी गलत हो गई। तो हमारे पास यही एक पॉसिबिलिटी बच रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे रखना है। अब हमें पता है हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया है। अब एस और यू जो है वो अ, ऊपर नीचे आएंगे तो एस और यू यहाँ पर भी आ सकते हैं, एस और यू यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अगर हम एस और यू को यहाँ पर रखते हैं, एस यू को यहाँ रखा यानी कि पी और आर और पी यानी कि आर यहाँ पर आ जाएगा और पी हिस्ट्री पे आ जाएगा। क्या पी हिस्ट्री पे आ सकता है? यस, पी हिस्ट्री पे आ सकता है। तो अगर एस को हमने यहाँ रखा तो यू यहाँ हो जाएगा। आर के लिए सिर्फ एक ही स्पेस बची बायो, और यहाँ पर आपका पी आ जाएगा हिस्ट्री। तो हमें पता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में पी नहीं हो सकता बट हिस्ट्री में तो हो ही सकता है। और क्यू जो है वो ज्योग्राफी में नहीं है, इकोनॉमिक्स में नहीं है। तो ज्योग्राफी ऑलरेडी हो गई यानी कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन बचा? केवल यू बच रहा है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। और हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा बचा अब? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो हमारे पास सिर्फ केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट बच रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये काफी सिंपल हो जाते हैं अगर आपको ये वाले डेज सारे पता है और दो पॉसिबिलिटीज बेर मिनिमम आप लेकर के चलिए। आपको ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि दो पॉसिबिलिटीज की जरूरत ही नहीं थी, एक ही में सारी चीजें लग गई। कभी कभी मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज लग जाती हैं। तो आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और आराम से कीजिए, आपको इजीली क्वेश्चन जो है बिना किसी डिफिकल्टी के आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टीचर अटेंड द सेमिनार ऑन 15th अप्रैल? 15th अप्रैल को कौन अटेंड कर रहा है? यू अटेंड कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following teacher attends seminar immediately after टी? टी के immediately बाद, टी के immediate बाद कौन अटेंड कर रहा है? आर अटेंड कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन एस एंड पी? एस और पी के बीच में। तो एस आपका यहाँ पर है, पी आई इनके बीच में 1 2 3, देर आर 3 पीपल बिटवीन एस एंड पी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 3 पीपल अटेंड बिटवीन एस एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू अटेंड सेमिनार ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ? क्यू, क्यू आपका कब अटेंड कर रहा है? क्यू आपका अटेंड कर रहा है 15th ऑफ जनवरी को केमिस्ट्री में। 15th ऑफ जनवरी यानी कि नन ऑफ दीज। क्यू जो है वो आपका जनवरी में अटेंड कर रहा है और वो भी 15th को, नॉट ऑन 28। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आ जाएगा, नन ऑफ दीज। Which of the following teachers pair attend the seminar on the same month? सेम मंथ में कौन अटेंड कर रहा है? एस यू है, फिर पी यू है। एस यू अलग अलग महीने हैं, पी यू डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फिर है यू आर एंड टी पी। यू आर अलग हो गए, फिर टी और पी बीच में अलग हो गए। लास्ट है क्यू एन एस। क्यू एंड एस ये दोनों के दोनों कब अटेंड कर रहे हैं? जनवरी में कर रहे हैं, यानी कि क्यू एन एस आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख सकते हैं और इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर आर 7 persons that is P Q R S T V and W are buying different items one after another but not necessarily in same order। यानी कि 7 पीपल हैं, ये सब के सब शॉपिंग करने गए हुए हैं और ये सब अलग अलग कपड़े अलग अलग कमोडिटीज खरीद रहे हैं बट सेम ऑर्डर में नहीं। सेम ऑर्डर में नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
तो हमारे पास हम 2 पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई हमारी। वन पर्सन बाइज़ आइटम्स बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर के बीच में एक पर्सन जो है वो खरीद रहा है। 3 पर्सन्स बाय आइटम बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। तो एस एंड क्यू ऐसे भी हो सकता है, या फिर एस एंड क्यू आपका ऐसे भी हो सकता है, और आर जो है वो आपका एक पर्सन छोड़ करके बीच में यहाँ पर भी आ सकता है। तो इट कैन बी आइदर वे। फिर नेक्स्ट क्या है, टी बाइज आइटम इमीडिएटली बिफोर वी यानी कि पहले टी खरीदेगा फिर बाद में वी खरीदेगा। तो वी बाद में खरीद रहा है। एस बाइज बिफोर टी। एस खरीद रहा है किससे पहले, बिफोर टी, यानी कि पहले एस खरीद रहा होगा फिर टी खरीदेगा। मोर देन 2 पर्सन आर बाइंग आइटम्स बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में 3 से ज्यादा, मोर देन 3 पीपल आर बाइंग द आइटम्स। डब्ल्यू बाइज बिफोर पी। डब्ल्यू पहले खरीद रहा है पी से। अब ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो हम एक बार इस पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है क्यू 1 2 3 4 5 6 7 7 पूरे हो रहे हैं, यानी कि एस अगर यहाँ है 1 2 3, तो क्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा और एक पर्सन छोड़ करके आर यहाँ आ जाएगा। और एस अगर यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो एक पर्सन छोड़ करके आर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये मतलब क्यू ऊपर हो जाएगा और एस नीचे हो जाएगा, बट हम इसी पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम सेकेंड क्लू से उसको शिफ्ट कर लेंगे, बट एस को टॉप पे रखते हुए हमारी ये 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब हम नेक्स्ट क्लू देखते हैं जो हमारे साथ प्रॉपर हो। तो टी और वी का हमें पता है ये ऊपर नीचे है, तो टी के जस्ट बाद वी होगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे में सिर्फ यहीं पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और टी और एस के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं। तो अगर इस वाली कंडीशन में देखें, कंडीशन 1 में, और ये है कंडीशन 2। कंडीशन 1 में हमारे पास टी और वी की पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ पर ही है। तो टी और वी सिर्फ यहीं पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। और यहाँ पर एस और टी के बीच में 3 से ज़्यादा लोग नहीं है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होगी, ये गलत हो गई। अब एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर टी और वी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है क्योंकि यहीं पे 2 कंसेक्यूटिव प्लेसेस हैं। टी और एस के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है तो 3 से ज़्यादा हो गए, वो भी ठीक है। फिर है डब्लू पी से पहले आ रहा है, तो डब्लू आपका यहाँ आ जाएगा, पी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो इक्वेशन जो है वो सेट हो गई। आपको क्यू को ऊपर प्लेस करके एस को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर एस को ऊपर रख करके हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई, यानी कि पॉसिबिलिटी जो सेकेंड पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी वो सही हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इससे मैचिंग क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं ज़्यादातर में, बिकॉज क्वेश्चंस में ऑप्शंस आप देख करके समझ ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस लिख दिए और जहाँ पे मुझे लगा ऑप्शन की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने ऑप्शंस लगा दिए हैं। हाउ मेनी पर्सन्स बाय आइटम बिफोर आर। आर से पहले कितने लोग आइटम्स खरीद रहे हैं? आर से पहले 2 लोग खरीद रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बाइज द आइटम जस्ट आफ्टर टी। जस्ट आफ्टर टी, तो टी आपका यहाँ पे जस्ट आफ्टर टी। तो एक सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग बाइज आइटम जस्ट बिफोर टी। ओके, बिफोर टी, टी से पहले किसने लिया है? टी से पहले कौन ले रहा है? क्यू ले रहा है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन्स बाय आइटम बिफोर डब्ल्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइंग आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। डब्ल्यू से पहले कितने लोगों ने लिया है? डब्ल्यू से पहले एक पर्सन ने लिया है, तो किसके बाद एक पर्सन ले रहा है? टी के, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा टी। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डब्ल्यू। डब्ल्यू के रिगार्डिंग क्या सही है? नो वन बाइज आइटम बिफोर डब्ल्यू, ये फॉल्स है क्योंकि उससे पहले एस आ रहा है। फिर है
W buys before S, ये भी गलत है आपका क्योंकि S पहले ले रहा है और W बाद में ले रहा है। 2 persons buy items between W and Q, W और Q के बीच में 2 लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ही लोग हैं W और Q के बीच में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। 2 पर्सन बाय आइटम्स बिटवीन W एंड Q, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are 9 persons, that is A, B, C, D, E, F, G, H and J, sitting in a circular table but not necessarily in the same order, all are facing the center। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब मैंने बेसिकली LIC में पूछे गए सारे क्वेश्चंस जो है पजल्स के वो एक साथ क्लब कर दिए, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज रिपीट होंगे LIC के पेपर में, बस लैंग्वेज डिफरेंट होगी, क्वेश्चंस के नंबर्स फिगर्स चेंज हो जाएंगे, बट जो पैटर्न है वो सेम होगा। अब यहाँ पर है सर्कुलर टेबल जिसमें 9 पीपल है, तो एक सर्कल हमारा ये हो गया, सर्कल ही नहीं बन रहा है, एक सर्कल हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पॉसिबिलिटी हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर है A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B, तो B को हम यहाँ बैठा देते हैं, सबके सब सेंटर में ही देख रहे हैं। B के राइट में सेकंड पोजीशन पे, यानी कि A और B के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है, तो A यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में भी B के साथ A यहाँ पर आ जाएगा। F सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे F है, यानी कि F और A के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3, F यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी F जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर है 2 पर्सन सिट बिटवीन C एंड F, सो C और F के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। G इज इमीडिएट नेबर ऑफ J, तो G और J जो है वो अगल बगल है। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ H, यानी कि H और G के बीच में एक ही पर्सन है और H के राइट में है जी। D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी कि D और E के बीच में भी एक ही पर्सन है, एंड D से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी E के लेफ्ट में, E के लेफ्ट में ही आपका D बैठा हुआ है। E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, यानी कि E जो है वो आपका यहाँ और यहाँ पे नहीं आ सकता, ये 2 पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब F के साथ C के बीच में 2 लोग हैं, तो F अगर यहाँ पे है तो 1 2, C की एक पोजीशन ये हो जाएगी और 1 1 2, C की एक पोजीशन जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, D और E के बीच में एक पर्सन है, तो D और E के बीच में एक पर्सन है, तो E यहाँ पे तो नहीं आ सकता और ना ही E यहाँ पे आ सकता है। अगर हम E को यहाँ रखते हैं तो एक पर्सन छोड़ करके D को यहाँ आना पड़ेगा। अब हमारे पास G और J दोनों एक साथ होने चाहिए, तो G और J यहाँ पर भी एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ पे भी नहीं आ सकते क्योंकि उनके लिए पोजीशन नहीं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी तो आपकी गलत हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो D और E के बीच में एक पर्सन है, तो E यहाँ पे तो आ नहीं सकता, बट E को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसके राइट में एक पर्सन छोड़ करके D यहाँ हो गया, यानी कि E के लेफ्ट में हो गया। अब है G और J अगल बगल है और H एक पर्सन के गैप पे है, तो H के राइट साइड पे, यानी कि H का राइट किधर होगा, राइट इधर आना चाहिए। तो अगर H को हम यहाँ रखते हैं तो राइट इधर नहीं जा सकते, H इधर रखेंगे तो एक पर्सन का गैप नहीं आता, तो H की पोजीशन यहाँ हो जाएगी, तो एक पर्सन छोड़ करके G जो है वो यहाँ आ जाएगा और G और J अगल बगल में, यानी कि J जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो करेक्ट बैठ गई, आपका ये वाला सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछे गए हैं। Who among the following persons sits third to the right of E? E से E के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन है? E यहाँ पे है, E का राइट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे कौन है, A है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन E एंड F?
ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं, ई और एफ, तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी नहीं है, जीरो। बट अगर हम उल्टी साइड से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7, आइदर 7 और जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास 7 का है नहीं, यानी कि नन हमें लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स सिक्स एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचेंगे यहाँ पे मोर देन 3 भी दिया है, तो 3 से तो ज़्यादा ही है ना। बट 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। बट नन यानी कि जीरो, कोई नहीं बैठा है, ये हमें श्योर शॉट पता है, तो हम ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका बी बैठा है। बी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए, दैट इज बी इज द, बी सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट ऑफ ए यानी कि उसके इधर जी बैठा हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जी। Four of the following five are alike in a certain way based from a group. Find the one which does not belong to the group. अब हमें इन पांचों में से ढूंढना है कौन सा ऑड वन आउट है। यहाँ पर है ई और सी, तो ई और सी ये हो गए आपके। फिर नेक्स्ट है आपका बी एंड एफ। बी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, बी एफ दोनों के बीच में एक ही पर्सन है। फिर है डी जे, डी यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में भी एक ही पर्सन है। फिर ए सी, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, इंडिविजुअल है। फिर सी एच, सी यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, ये दोनों जो हैं वो काफी इनके बीच में, एक दो तीन, तीन लोग का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर। एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस अगेन। ई सी बी एफ, ई से सी यानी कि लेफ्ट में जा रहे हैं। फिर बी एफ एंड डी जे, बी एफ यानी फिर से लेफ्ट में जा रहे हैं, डी जे फिर से लेफ्ट में जा रहे हैं। फिर ए सी एंड सी एच, ए सी फिर से लेफ्ट में जा रहे हैं और सी एच में राइट साइड पे जा रहे हैं, यानी कि सब लेफ्ट में जा रहे हैं, सी एच जो है वो राइट में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ये काफ़ी टिपिकल ट्रिकी हो गया था, बिकॉज सबके बीच में एक एक पर्सन का गैप है, और यहाँ पर जो गैप है वो 0 का है और यहाँ पर जो गैप है वो 3 का है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिएगा कि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो था वो लेफ्ट की ओर था, यानी कि ये सारे के सारे लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, सिर्फ ई है जो अपने राइट में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने पजल्स के किए हैं, ये सारे पजल्स जो एलआईसी में पूछे गए हैं वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इन क्वेश्चंस को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, मैं उन्हें आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो एलआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching.